नमस्कार दोस्तों, आज हम विकिरण मापनी पढ़ेंगे। विकिरण मापनी के अंदर हम क्या है कि एक साथ है 3 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं और किसी भी यूनिट का हम क्या कि 100वां भाग इसके अंदर पढ़ सकते हैं। पहले हमने प्लेन स्केल किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें कंपैरेटिव स्केल किया था। तो विकिरण मापनी के अंदर क्या है कि हम एक साथ 3 यूनिट का इसमें क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे मील है, फरलांग है, गज है, ठीक है, जैसे मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो एक साथ हम क्या है कि 3 यूनिट का इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं और किसी भी यूनिट का हम क्या है कि इसमें 100वां भाग पढ़ सकते हैं। तो इस कारण ये क्या है कि मापनी है, ये बिल्कुल शुद्ध मापनी मानी जाती है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या है कि जो बड़े मानचित्र इसमें है, जैसे क्लस्टर मानचित्र है या सर्वे प्लान वाले मानचित्र हैं, तो इनके ऊपर इसका क्या है यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे 1:100 निरूपक बिल पर क्या है कि हमें एक विकिरण मापने की रचना करनी है और जिसके ऊपर हमें क्या है कि 5 मीटर की दूरी पड़ सके और 5 डेसीमीटर की दूरी पड़ सके और 6 सेंटीमीटर की दूरी इसके अंदर पड़ सके। ठीक है, प्लेन स्केल के अंदर तो हमने क्या कि हम 2 यूनिट का मेजरमेंट करते थे इसके अंदर, तो विकिरण के अंदर इसमें क्या है हम 3 यूनिट का मेजरमेंट इसमें एक साथ कर सकते हैं। जैसे अब ये क्या कि 1:50, ठीक है, तो एक ये क्या है मानचित्र की दूरी है और 50 ये क्या है धरातल की दूरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर कितने द्वारा 50 सेंटीमीटर द्वारा। ठीक है, कि मानचित्र के ऊपर क्या है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी है और धरातल पर कितने रिप्रेजेंट कर रही है 50 सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अतः इसमें मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर 50 बटे में। अब क्या है हमें मीटर के अंदर भी दूरी पढ़नी है, डेसीमीटर में पढ़नी है, सेंटीमीटर में पढ़नी है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो मीटर में करेंगे तो इसमें क्या आएगा बटे में 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर क्या है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये क्या है अपने पास सेंटीमीटर में है, तो इसमें हमें क्या है सेंटीमीटर में लिखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मानचित्र पर कितनी भी दूरी लगते 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर धरातल पर 50 बटे में 100 इंटू में 14 2, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मानचित्र के ऊपर क्या है कि 14 सेंटीमीटर की दूरी है, वो धरातल के ऊपर क्या है 7 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक इसमें विकिरण मापने की रचना करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लोगे आप 14 सेंटीमीटर एक रेखा लोगे। कितनी 14 सेंटीमीटर एक रेखा ले लिया आपने। ठीक है, और इसको क्या है कि आप समान है 7 भागों के अंदर डिवाइड कर दो। 1 2 2 3 4 5 6 और एक भाग इधर बना लो, तो ये पूरी 7 हो गई। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या है मीटर, METERS। ठीक है, अब यह तो क्या है मुख्य भाग। ठीक है, अब हमें क्या है इसके गौण भाग भी बनाने हैं। अब क्या है देखो मीटर है
अब हमें गौण भाग में क्या है कि 5 डेसीमीटर है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पढ़नी है। तो इसके क्या है कि 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 10 और ये क्या हो गए? डेसीमीटर। डेसीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके समान क्या है कि आप 10 भाग कर दो। कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गए? 10 डेसीमीटर, ठीक है। अब इसमें इसकी सुंदर रचना कर दो। ठीक है। और इसके भी क्या है कि आप समान है 10 भाग, 10 भाग करो इसके। 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कि इसके अंदर क्या है कि हम मीटर के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं और डेसीमीटर के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें तीसरी इसके उपभाग बनाने हैं। इसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी भी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या है इसके उपभाग बनाएंगे। कहां पे? इस गोल वाले भाग के ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है यहां के इसके ऊपर कि देखो 1 डेसीमीटर है। अब 1 डेसीमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10। तो आप क्या है कि यहां पे 10 सेंटीमीटर बनाओगे। कितने? 10। तो यहां पे एक लाइन ले लो इसके अंदर, यहां से, ठीक है। और इसके क्या है कि आप समान 10 भाग कर दो, ठीक है। तो इसके ये दूरी जैसे कितनी रखनी है? ये तो क्या है कि हमने बिल्कुल क्या स्केल के अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। कि जैसे हमने क्या है कि 14 सेंटीमीटर ली है और 14 सेंटीमीटर में क्या है कि हमने इसके 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट बनाए हैं। तो ये पूरे क्या हो गए? 14 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये वाली दूरी है जिसे आप कितना लोगे? तो इसके लिए क्या है, अगर इसमें आप लंब के बीच की दूरी लेते हैं तो इसके लिए आदर्श है वो इसमें क्या है कि जो यूनिट है वो इसमें आप 3 या 4 सेंटीमीटर के बीच की दूरी ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें क्या है जैसे 3 सेंटीमीटर गैप चले लेना। इसमें जैसे 0 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहां पे इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे आपको सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। अब इसमें ये लाइन है बिल्कुल इसमें सीधी लगा दो। या ये लाइन पूरी सीधी कर दो इसके अंदर, ठीक है। और ये भी आप इसमें इन लाइनों को भी आप पूरा कर दो इसके अंदर, जिससे क्या है कि आपको दूरी पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर समान दूरी, क्या समान, इसमें क्या है दूरी के हिसाब से इसमें ये 10 लाइन इसके से लगा दो, ठीक है। बिल्कुल समांतर इसके क्या है 10 लाइन इसमें लग जाएगी। ये एक लाइन क्या है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें क्या है कि विकर्ण मापनी बनानी है, विकर्ण डालने हैं। तब इसमें क्या है कि हम सेंटीमीटर वाली भी दूरी पढ़ सके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहां से भी इसमें 0 है तो इसके भी 10 भाग कर दो। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर
कि जहां ये इसमें ये भी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी क्या है, डेसीमीटर है। अब आपको इसमें विकर्ण कैसे डालने हैं कि एक है वो क्या है कि यहां 0 वाली से मिलानी है, ऐसे विकर्ण डालना है इसमें, यहां से एक वाली को क्या है 0 से मिलाना है, ठीक है। 2 है इसको फिर आपको 1 से मिलाना है, 3 वाली को आपको 2 से मिलाना है, और 4 वाली को आपको इसमें 3 से मिलाना है, और 5 वाली को इसमें 4 से मिलाना है, 6 को आपको ऐसे मिलाना है इसमें, 7 वाली को इसमें ऐसे मिला दोगे, 8 वाली इसमें है 7 से मिला दोगे, 9 वाली है आप उसको 8 में मिलाओगे, और 10 वाली है आप इसमें 9 के अंदर मिलाओगे, ठीक है। तो आपने क्या है कि इसके अंदर ये विकर्ण डाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब क्वेश्चन में देखो क्या है कि 5 मीटर की दूरी पढ़ सके, 5 डेसीमीटर की दूरी पढ़ सके, और क्या है 6 सेंटीमीटर की दूरी हमें पढ़ सके। अब इसके ऊपर स्केल के ऊपर हमें क्या है कि इसमें 5 मीटर और क्या है 6, इसे 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी में पढ़नी है। जैसे 5 मीटर तो ये हो गया, ठीक है, 5 डेसीमीटर ये हो गया, और 6 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें 5 मीटर इधर है और 6 डेसीमीटर है। अब इस लाइन के ऊपर चलो, अब इसमें 6 सेंटीमीटर के ऊपर चलो, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये अपना ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर यहां से लेकर इसमें क्या है ये चलते जाओ और 5 मीटर तक चलो, ठीक है। तो ये इतनी दूरी है, ये क्या है 5 मीटर को भी रिप्रेजेंट कर रही है, 5 डेसीमीटर को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और 6 सेंटीमीटर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो ठीक है, तो इसके ऊपर आप लिख दो 5 मीटर METERS, ठीक है, और 5 डेसीमीटर DECIMETERS, ठीक है। और क्या है इसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी हम इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है कि आप नीचे RF लिख दो, किस RF के ऊपर बनाई है, RF है 1:50 है, ठीक है। और इसकी हेडिंग क्या रहेगी, इसमें विकर्ण मापनी, और इसमें इंग्लिश में से बोलते हैं डायगोनल स्केल, ठीक है, DIAGO डायगोनल, NAL स्केल SCALE, ठीक है। तो ये आपके इसमें क्या है कि विकर्ण मापने की रचना होती है, जिसके ऊपर हम क्या है मीटर के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं, और क्या है डेसीमीटर के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं, और सेंटीमीटर के अंदर भी दूरी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम एक साथ क्या है कि 3 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है आपको ड्राइंग करने इसके अंदर अच्छे से ये कर देना, इसके अंदर ये वाला भाग डारा कर देना, इसके अंदर ये डारा कर देना इसे, ठीक है, और ये डारा कर देना इसके अंदर, और ये से ये डारा कर देना इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सुंदर आप ड्राइंग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये भाग आप ऐसे डारा कर दो इसको अंदर, ये डारा कर दो इसके अंदर, ठीक है, और ये भाग आप डारा कर दो इसके अंदर, जैसे ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ठीक है। इसमें इस तरह से आप सुंदर ड्राइंग करके इसमें क्या है डायगोनल स्केल की इसमें रचना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।